हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2। आज हम करेंगे नई प्रश्नावली स्टार्ट और उससे पहले देंगे आपको इस प्रश्नावली का फुल बेसिक कंसेप्ट। तो इस प्रश्नावली में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं पहले उन पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने है अंत्य विभाजन सूत्र। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अंत्य विभाजन का फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले को हम जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इस तरह भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें इसका डेरिवेशन अगर आप करना चाह रहे हैं, आपका मन है कि इसका डेरिवेशन भी करा जाए, तो आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं और बहुत ही आसान है। जैसा कि आपको चित्र कॉर्नर में एक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए बी क्या एक रेखाखंड है और पी एक बिंदु है जो इस रेखाखंड को m1 और m2 रेशियो में अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, यानी कि चूंकि P बिंदु जो है वो AB के अंदर की ओर है, इनके बीच में है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं अंतर विभाजन। ठीक, तो यहाँ पे अगर A के निर्देशांक x1 y1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो भुज होगा वो x1 होगा और इसकी जो कोटि होगी वो y1 होगी। इसी तरह से बिंदु P x, y है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो भुज है वो x है और इसकी जो कोटि है वो y है। बिल्कुल इसी तरह से जो बिंदु B है, इसके जो निर्देशांक हैं वो x2 y2 हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो भुज है वो है x2 और इसकी जो कोटि है वो है y2। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे कि त्रिभुज पी क्यू ए और बी सी पी जो है दो समरूप त्रिभुज है, यानी सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों है सिमिलर? देखिए, ये वाला एंगल इस एंगल इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये 90 डिग्री होने की वजह से ये दोनों त्रिभुज जो हो गए वो समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है यानी सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं। तो समान अनुपात से मतलब है, देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, आप इसे लैंग्वेज लिख के डिटेल में भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझा दे रहा हूँ जिससे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज पी ए क्यू, ये समरूप का चिन्ह होता है, समरूप त्रिभुज पी बी सी, जब ये समरूप है तो इनका रेशियो सेम होगा। कैसे? देखिए, पी बी अपॉन पी ए इक्वल टू क्या हुआ, इसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देखिए, पहले त्रिभुज का कर्ण बटे दूसरे त्रिभुज का कर्ण, पहले त्रिभुज का आधार यानी कि पी सी बटा दूसरे त्रिभुज का आधार यानी ए क्यू। और इसी तरह से आगे देखिए हम बढ़ते हैं, पहले त्रिभुज का लंब यानी बी सी और दूसरे त्रिभुज का लंब, दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है? पी क्यू। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए और देखिए ये फॉर्मूला अभी निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो पी वी के स्थान पे रखूंगा m2 और देखिए पी के स्थान पे रखेंगे m1। पी सी देखिए कितना है, जरा ध्यान से देखेंगे। पी सी जो होगा वो होगा x2 माइनस एक्स। आप चित्र से देखें जरा ध्यान से, x2 माइनस एक्स कैसे? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ओ से टी तक की दूरी x है, ओ से एस तक की दूरी x है, तो x ओ टी में से ओ एस माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के x2 माइनस के x। क्या आएगा? x2 माइनस के x। ठीक है, ये हो जाएगा पी सी x2 माइनस के x। और ए क्यू कितना होगा? आप देखिए इसी तरह से ए क्यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x। ये कितनी है? x1। तो x में से x1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई x माइनस के x1। तो ए क्यू हो गया x माइनस के x1। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए बी सी, चित्र में आपको दिख रहा होगा, बी सी होगा y2 में से ये वाला y माइनस कर देंगे, यानी ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, कैसे? देखिए, टोटल यहाँ से ए से बी से टी तक की दूरी जो है वो y2 है और पी से एस तक की दूरी y है। ये y है तो इतनी ये भी y हो गई। देखिए, जब ये y हो गई तो टोटल y2 में से y माइनस कर देंगे तो ये ऊपर वाली जो रह जाएगी यहाँ तक की रह जाएगी y2 माइनस के y। क्या
क्या रह जाएगी, वाई टू माइनस के वाई। ठीक है, तो वाई टू माइनस वाई मैंने यहाँ लिख दिया मैं, ये वाई टू माइनस वाई। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ नीचे क्या लिखा, पी क्यू। अब हमें पी क्यू निकालना, तो ये कितनी होगी टोटल है यहाँ से यहाँ तक कि वाई, ये कितनी है वाई वन, ये हो जाएगी वाई माइनस के वाई वन। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों अगर आपको पी वाला प्रूफ करना है तो इसके लिए इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। ठीक, और अगर आपको इसी सेकंड वाला प्रूफ करना है, कौन सा वाला, सेकंड वाला, ये वाला, ये प्रूफ करना है तो इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, इसे ये वाला, ये इक्वल कर लीजिए, रेड वाला जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रूफ होके आ जाएगा। तो मैं देखिए एक आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, इसी तरह से आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहला वाला मैं बराबर कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड बराबर कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या देखिए, m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू x2 माइनस के x अपॉन x माइनस के x1। अब देखिए इनकी त्रिची गुणा करेंगे, त्रिची गुणा करेंगे तो क्या आएगा, m2 x माइनस के m2 x1, और इधर हो जाएगा m1 x2 माइनस के m1 x। अब चूंकि हमें x निकालना है, तो देखिए x निकालने के लिए यहाँ से और यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा m1 x प्लस m2 x, और इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस के m2 x1। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, जब हम x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ यही है m1 x2 प्लस के m2 x1, और ये चीज़ देखिए अपोन में पहुँच जाएगी। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ जाएगा, यानी इसके बाद ये वाली लाइन लिखी जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको प्रूफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये पूरा वाला, दिस अपॉन दिस, जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो ये पूरा यही वाली लाइन आ जाएगी इसके बाद। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपको फर्स्ट और लास्ट वाला बराबर करेंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और आगे। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, आप देखिए इसमें बाह्यतः विभाजन, तो बाह्यतः विभाजन क्या होता है पहले समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए चित्र आपके सामने दिख रहा है, ये जो बिंदु P है वो AB के अंदर की ओर है। अगर ये भी बिंदु P AB के बाहर की ओर यानी कि यहाँ पे आ जाए तो इसे हम कहेंगे बाह्यतः विभाजन। तो एक्स आपके क्या होंगे, एक्स और वाई यहाँ हो जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे बाह्यतः विभाजन। तो बाह्यतः विभाजन में क्या होता है, बिल्कुल सेम है। अगर आप प्रूफ करना चाहें प्रूफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस क्या आता है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है। जो हमारा पहला फॉर्मूला वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस के स्थान पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है बाह्यतः विभाजन के लिए, जो कि पहला है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना, और बिंदु P बीच में ना होके बाहर की ओर होगा। यहाँ पे देखिए एक और स्टेटमेंट है, तथ्य है, अगर ये बिंदु P जो है वो AB का मध्य बिंदु हो जाए, मध्य बिंदु का मतलब M1 और M2 आपस में बराबर हो जाए, तो फॉर्मूला ये बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अगर बिंदु P AB का मिड पॉइंट हो जाए तो क्या होगा, M1 के स्थान पे आप M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2। जैसे ही आप रखोगे तो प्रूफ हो गया, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूले के रूप में आपको ये याद रखना है। तो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट। और तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए एक रेखाखंड है, ये मान लीजिए एक बिंदु जो ए है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे -1,7, और एक दूसरा बिंदु बी है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे 4,-3। ठीक है, और इस पे कोई बिंदु पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फॉर्मूले के साथ है। ठीक है, और ये जो बिंदु है इसको 2 और 3 के अनुपात में बांटा, यानी ये 2 भाग है, ये 3 भाग है। तो ये जो पहला बिंदु है ये काम करेगा x1 y1 का, और जो दूसरा पॉइंट है ये काम करेगा x2 y2 का। ठीक है, और ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया m2।
ठीक है। अब हमें क्या निकालना, अंतः उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सूत्र लगाएंगे हम। देखिए सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला एक, आप अलग भी लगा सकते हो फॉर्मूले को और एक एक तरह कंबाइन करके भी लगा सकते हो। ये फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे फिर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसके अंदर पी एक्स कोमा वाई, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। m1 की जगह क्या, देखिए यहाँ से चित्र में जो मैंने बताया m1 की जगह है 2, तो मैंने 2 रख दिया। x1 कितना है, x1 है -1, तो हमने -1, माइनस का हो तो ब्रैकेट में लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर प्लस का m2 है 3 और x1 कितना है, x1 है माइनस का m1 x2, अच्छा ये x2 था, तो x2 था यहाँ पे, x2 है 4, तो इसको सही कर दीजिए। x2 कितना है 4, तो x2 की जगह लिखेंगे हम 4। ठीक है, अब यहाँ पे m2 x1 है हमारे पास -1। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान दें। m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। आप इसको अलग भी सॉल्व कर सकते हो और कंबाइन करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या, m1/2, तो m1 की जगह 2/2 की जगह है -3, माइनस हो तो ब्रैकेट में लिखें, प्लस m2 की जगह है 3/1 के स्थान पर है 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 चौक 8 और माइनस का 3 और 2 3 हो गए 5। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6 -7 तिया 21 और 2 3 5, और सॉल्व करते हैं। 8 में से 3 गए बचे 5, यहाँ भी अपॉन में 5, यहाँ 21 में से 6 गए 15 बटे में 5। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट गया। यहाँ देखिए 5 ही कम 5 और 5 दिया 15, तो जो हमारा आंसर आया ये आया 1,3। कितना आया आंसर इसका, 1,3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्क्रीन पे है, बिंदु 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाला रेखाखंड, जैसा कि देखिए आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा समत्रिभाजित। देखिए ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2020 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना। बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब इसके 3 भाग हो रहे हैं। देखिए एक भाग ये ऐसे, 3 भाग कौन से हो गए, 1 2 3। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्योंकि समत्रिभाजित करने वाले कितने बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, तो हमें एक बिंदु को मान लेते हैं P1 और दूसरे बिंदु को मान लेते हैं P2। ठीक है, ये हमें निकाल लें। तो अब अगर हम P1 के निर्देशांक निकालेंगे तो M1 बराबर हो जाएगा, P1 के निर्देशांक निकालेंगे तो M1 बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक भाग हो गया, और इधर के जो भाग हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2, और M2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 कंडीशन होंगी। और जब हम P2 के निर्देशांक निकालेंगे तो M1 बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का भाग 2 हो जाएंगे, और M2 बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब हम इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिख देता हूँ, तो इसी बात को आप देखिए करते हैं हम। P1 के निर्देशांक, P1
के निर्देशांक। तो कैसे निकालेंगे P1 के लिए? ये तो काम करेगा x1/1 का 4, -1, ये हो जाएगा x1/1, ठीक है। और ये जो हो जाएगा 2, -3, ये हो जाएगा x2/2, ठीक। और m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सूत्र क्या है? अभी जैसे हमने अभी बताया था x, y इक्वल टू p की जगह हम यहाँ हो जाएगा P1, ठीक है। फॉर्मूला वही लगाएंगे। एक मैं डिटेल से बता रहा हूँ, दूसरा मैं शॉर्ट में निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला m1 x2 की जगह y2 लगा देंगे बस, m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू देखिए ऊपर से देख के रख दीजिए। m1 के स्थान पर है m1 है 1 और x2 कितना है? x2 हो जाएगा, x2 है यहाँ पर -2। फिर m2 रखेंगे, m2 है यहाँ पे 2। x1 रखेंगे, x1 है यहाँ पे 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। ऐसे यहाँ पर रखेंगे। देखिए m1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -3। माइनस हो तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस m2 हो गया 2 और y1 हो जाएगा -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। ये हो गया -2 और 2 चौक 8, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो जाएगा -3 और प्लस का माइनस, ये हो जाएगा -2 और ये 3, ठीक। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 2 गए 6 और 6 को 3 से भाग दे देंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन में करता हूँ। ये हो जाएगा -5/3। पॉइंट क्या हुआ? देखिए कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो पॉइंट हो गए 2, -5/3, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने ये बिंदु P1 निकाला है, बिल्कुल वैसे ही बिंदु अब निकालेंगे P2। तो मैं देखिए यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ। बिंदु P2 के निर्देशांक, P2 के निर्देशांक। अब देखिए कैसे निकलेंगे P2 के निर्देशांक। इसके निर्देशांक निकालने के लिए बस क्या होगा, x1/1 x2/2 तो वही रहेंगे। यहाँ पे जो हो जाएगा m1 के स्थान पर जाएगा कितना 2 और m2 बराबर हो जाएगा 1। इतना अंतर रहेगा, बाकी पूरे का पूरा ऐसे ही आपको उतारना है, ठीक है। तो आप चाहे खुद भी कर सकते हैं, फिर भी मैं इसके सॉल्यूशन को आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो ये सेकंड पार्ट था, यहाँ पे P2 के निर्देशांक। तो P2 के निर्देशांक निकालने के लिए बस ये चेंज हुआ है, बाकी x1/1 x2/2 वही रहेगा। पूरा फॉर्मूला देखिए मैंने लगा दिया और वैल्यू पुट कर दी। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 0, -7/3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कर दिया। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने चूँकि इस एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो तो ये छोटी सी रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो जो है उसमें बोर हो जाती है। तो इससे आगे क्वेश्चन करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं, उसका लिंक हम इस वीडियो के अंत में दे देंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से टच करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसके सॉल्यूशन का PDF ले सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।